जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, आपको नज़र आ रहा है कि मुल्क की तो तबाही हो रही है, लेकिन इनका सारा फोकस एक चीज़ पे है कि अपने केसेस जो हैं उनको ख़त्म कराया जाए। हर तरीके से जितने भी ये इनके लीडर्स हैं वो सारे के सारे एक ही चीज़ में मशगूल हैं कि अपने केसेस ख़त्म कराएं। शहबाज शरीफ क्या, राना सनाउल्लाह क्या, बाकी जितने भी हैं, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, ये एक ही काम में लगे हुए हैं। और इनको जो प्रॉब्लम है कि ये इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहता, क्योंकि अभी जब तक इनके केसेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते उस वक्त तक ये इस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ेंगे। सो ये तो है इनका मेन पर्पस। और फिर ये जो भगौड़े थे उनको भी वापस ला रहे हैं। एक भगौड़ा पहले वापस आया था जो कि आजकल फाइनेंस मिनिस्टर है, और एक और भगौड़ा जो था वो कल आया है वापस, सलमान शहबाज। और ये जो सलमान शहबाज है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस किस्म की ज़बान उसने इस्तेमाल की चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के लिए। तुम अपना स्टेचर देखो और तुम इमरान खान साहब का स्टेचर देखो, तुम क्या चीज़ हो। किक बैक स्पेशलिस्ट। और किक बैक स्पेशलिस्ट तुम हो, तुम एक छोटे से बोने हो, और एक ऐसी शख्सियत से जो कि सियासत के अलावा सारी दुनिया में जिसका एक मुकाम है, उसके बारे में इस किस्म की घटिया ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जाहिर करती है कि आपकी तरबियत माशाल्लाह जिस माहौल में हुई है वो कोई काबिल दीद नहीं है। और आप धमकियां दे रहे थे, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, और इसके बारे में हमारे साथी भी मजीद बात करेंगे, कि आप अगर समझते हैं कि आपके गुनाहों में पर्दा पड़ गया है तो ये पर्दा नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं हम आपको। जब तक आप इस कौम को हिसाब नहीं देते अपने गुनाहों का, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपके गुनाहों की दास्तान लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन कहूंगा कि ये भाइयों में मुकाबला लगा हुआ था कि कौन ज्यादा पैसे बनाता है। मुझे पता है इस चीज का कि शहबाज की जो फैमिली थी, इनको बड़ा अफसोस था कि बड़े भाईजान थे बहुत आगे लग गए ने, बहुत आगे चले गए और उनके खानदान बहुत माशाल्लाह अमीर हो गया है, लेकिन हम पीछे रह गए। इसलिए कि अगर आपको याद हो कि जो जो अपने एसेट डिक्लेयर किए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एसेट डिक्लेयर 1990 में 2 मिलियन के, यानी कि 20 लाख के उनके एसेट थे। 1998 में यानी कि 8 साल बाद उनके 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ के एसेट थे। उसके बाद ये 2008 में वजीर आला बनते हैं और इन 10 सालों में इनके एसेट 7.25 अरब रुपया हो जाते हैं। माशाल्लाह इतनी इनको कामयाबी, इनके हाथ में कुछ सोने की छड़ी थी कि जिस चीज को हाथ लगाते थे वो सोना हो जाता था, कि 7.5 अरब रुपया जो है उनके एसेट्स हो गए। और इनका तरीका वारदात बड़ा क्लियर था। 2 किस्म के बेनामी अकाउंट्स खोलता था और ये सलमान सारी चीजों को ओवरसी कर रहा था। एक वो थे जो कि लोकल ठेकेदार जो थे और बाकी लोग जो थे जो कि इनके करप्शन का पैसा इनके अकाउंट्स में जमा कराते थे। आपको याद होगा कि जब इनकी पहली दफा इतला आई थी तो ये जो इनकी मिल है, शायद रमजान शुगर मिल है, उनके मुलाजमीन के जो अकाउंट्स थे उनके अंदर मुख्तलिफ इलाकों के ठेकेदारों की डिपॉजिट्स मौजूद थे, और उसमें कुछ सियासी लोगों के डिपॉजिट भी मौजूद थे। लेकिन यानी कि हर किस्म की रिश्वत जो थी वो उन अकाउंट्स में नजर आ रही थी, और मुख्तलिफ ठेकेदार, कोई गुजरात का ठेकेदार है, कोई कहीं का ठेकेदार है, वो पैसे जमा करा रहा है। दूसरा जो दूसरी तरह के जो बेनामी अकाउंट थे, ये वो थे कि जो हुंडी के जरिए रिश्वत का पैसा यहां से इकट्ठा करके उसको बाहर भेजते थे और फिर वहां से उसको अपने नौकरों के और बाकी लोगों के नाम पे फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे मंगाते थे। 16 अरब रुपया इनके अकाउंट्स में से निकला। इसको शर्म आनी चाहिए ये सलमान शहबाज को
करप्शन की बातें करते हुए, जो 16 अरब रुपया निकला इनके अकाउंट्स के अंदर से। और मुख्तलिफ लोग, और वो ऐसे लोग हैं जिनका नाम हर शख्स की ज़बान पे, मकसूद चपड़ासी हो गया, पता नहीं कोई पापड़ वाला, कोई फलाना, उनके नामों पे इन्होंने पैसे मंगाए और उनके नामों पे मंगा के इन्होंने करप्शन की। तो इसलिए इनके ऊपर 2 बड़े सीरियस चार्जेस हैं। और वो जो 2 चार्जेस ये हैं कि इन्होंने अपने असासे अपनी इनकम से ज्यादा बनाए हैं। और वो कहां से आए हैं? हमें पता है वो कहां से आए हैं। वो करप्शन से आए हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये थे, इनमें ये पैसे बनाते थे। सो एक एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। आपको याद है कि 1992 में नवाज शरीफ ने यह कानून बनाया था, और यह कानून एक बहुत बड़ा रास्ता है करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का। और वो कानून यह है कि अगर बाहर से पैसे आएंगे तो उनका पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं। तो यहां से पैसे बाहर भेजो हुंडी के जरिए, उसके बाद पैसे जो है वो मंगा लो मनी लॉन्ड्रिंग करके अकाउंट्स में, और ना उनको कोई टैक्स वाला पूछता है ना कोई और पूछता है। तो ये तो इनकी तारीख है करप्शन की। और ये 7.5 अरब के असासे जो इनका और ये अभी वो है जो डिक्लेयर्ड है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है। और इनके और भी, इसका सन इन लॉ जो है उससे भी माल लंबा ही कमाया, बाकियों ने भी कमाया, लूट के खा गए सारे मुल्क को। और बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये हिसाब होगा और आपको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा।